आकाशवाणी मुंबई केंद्र प्रस्तुत कर रहा है नाटक श्राप नहीं वरदान। लेखिका रेखा पंजरत्न और प्रस्तुत करती तनुजा कानड़े। तो आइए सुनते हैं नाटक श्राप नहीं वरदान। प्राची, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं? मेरी मर्जी। प्राची प्लीज, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आपकी मर्जी। अरे ये क्या मर्जी मर्जी की रट लगा रखी है। मैं इतना जरूरी काम छोड़कर हाफ डे लेकर आया हूँ और तुम। मैंने तो नहीं कहा था। अच्छा चलो, तुमने नहीं कहा था, ठीक है। अब तो जल्दी से तैयार हो जाओ। देखो मेरा कहना नहीं मानोगी? अरे तुम तो एक अच्छी वाइफ हो। और आई से नो मस्काफिकेशन। मैंने कहा सो कहा। मैं नहीं जाऊंगी, एक बार नहीं जाऊंगी, 100 बार नहीं जाऊंगी। कारण जान सकता हूं मैं? मुझे बच्चा चाहिए। माँ बच्चे को जीवन देती है, उसकी हत्या नहीं करती। मेरे पेट में मेरा बच्चा है, मैं उसे जन्म दूंगी, बस। नो मोर अबॉर्शंस। प्राची प्लीज समझने की कोशिश तो करो। कहा ना, मुझे कुछ नहीं समझना। मैं प्राची देखो अभी तो सिर्फ टेस्ट है, जस्ट अ टेस्ट। अभी जस्ट है, फिर मस्ट हो जाएगा। नहीं प्राची, बच्चा मेरा भी तो है। देखो प्राची, तुम्हारी हमारी सबकी भलाई इसी में है। भलाई? हमारी भलाई? पुरुष ने नारी की भलाई की बात सोचनी कब से शुरू कर दी? कमाल है। प्राची होश में हो। दीदी देखो तो प्राची को क्या हो गया। दीदी चीखो मत। दीदी को बुलाने की क्या जरूरत है? ओह माय गॉड, मैं तो डर ही गया था। थैंक गॉड तुम ठीक तो हो ना? लो ये पानी पी लो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। मुझे पानी नहीं, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। महेंद्र, अरे क्या हुआ रे? कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं, बस यूं ही जरा प्राची। अरे क्या हुआ बहू? कुछ नहीं दीदी, बस कुछ भी तो नहीं, यूं ही। कुछ कैसे नहीं? इन्हीं की तो लगाई हुई है ना ये सारी आग। आग? अरे कैसी आग? कुछ बताओ तो। इतनी भोली मत बनिए दीदी, 100 चूहे खाकर। प्राची, बिहेव योरसेल्फ। तुम मेरी दीदी का अपमान कर रही हो। तुम दोनों मिलकर मुझे, मेरे बच्चे को। नहीं कदापि नहीं। प्राची प्लीज इस तरह एक्साइट मत हो। समझने की कोशिश तो करो। ठीक है, समझाइए। दीदी आप। प्राची बेटी सुनो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि हमारे परिवार को कन्या रत्न नहीं फलता। पिछली कई पीढ़ी से हमारी बेटियां पता नहीं किसके श्राप से कुमारी, परित्यक्ता, विधवा और पीड़ित हो रही हैं। किसी को गृहस्थ सुख मिला ही नहीं। हाँ बहू, मुझे ही देख लो ना। आपकी शादी नहीं हुई, आपके अहंकार के कारण। मुझे महेंद्र ने सब कुछ बता दिया था शादी से पहले। कोई काला तो कोई नाटा, आपके अहम का तराजू। प्राची बस भी करो। क्यों? सच बात कहती तो मिर्ची लग गई। तब तो मुझे इम्प्रेस करने के लिए दीदी की 100 बुराइयां करते थे। महेंद्र, जाने भी दीजिए दीदी, इसके तो होश ही ठिकाने नहीं है। इंद्रू। अरे ओ महेंद्रू के बच्चे। अरे जीवन। हाँ। तुम कैसे आना हुआ यार अचानक? शिप से कब लौटा? गांव गया था क्या? बाप रे बाप, तू नहीं सुधरेगा साले। प्राची जी, मैं जीवन आपका देवर। नमस्कार, बैठिए तो। दीदी प्रणाम। जुग जुग जियो। मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। अरे पहचाने ही कैसे पहचानेगी? ये इस इडियट ने कभी घर पर बुलाया ही नहीं मुझे। दीदी ये मेरे हॉस्टल का फ्रेंड, वो हिस्ट्री। ओह, तो तुम हो हिस्ट्री? जी।
बैठो बैठो। जी जी। मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। अच्छा अच्छा। अबे खोचू, तुम्हें मेरे घर का पता कहाँ से मिला है? बंदा परवर, पहले ये बताइए कि आप हाफ डे लेकर यहाँ इश्क फरमा रहे हैं। 3 साल हो गए हैं ना शादी को, अभी तक भी आ रहा है? तू नहीं सुधरेगा साले। अच्छा, तू मेरे ऑफिस गया था? हाँ। हाँ, अरे भाभी जी, आप कहाँ चल दी हैं? आपको सीरियस, माफ कीजिएगा मैं ज्यादा बोलता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप इतने दिनों बाद? दिनों नहीं, सालों कहिए, सालों। देखो, इतनी सुंदर बीवी से शादी कर ली इसने, बुलाया तक नहीं है? क्यों बे? हैं? आप लोग बात कीजिए, मैं दीदी की मदद करती हूँ। नहीं नहीं प्राची, तुम बैठो। अच्छा वो जीवन आ गया, हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे। What do you mean by डिस्कस करेंगे मिलकर? महेंद्र, डोंट ट्राई टू ब्रिंग मी ऑन द स्ट्रीट। इंद्रू, मुझे लगता है यार मैं गलत समय पर आ गया हूँ। मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा। नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं ही चली जाती। महेंद्र, मैं चलूँ यार? अरे नहीं रे, बैठ 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 तो। लेकिन और सुना, तूने शादी वादी की कि नहीं? अच्छा, कैसी वो तुम्हारी मिम, वो जो हर देश में एक एक है? महेंद्र, मजे हैं यार तुम्हारे महेंद्र, भी, और एक महेंद्र। हम है कि महेंद्र, बात क्या है यार, मुझे बताओ ना। इस तरह ये खोखली हंसी और प्राची की नाराजगी, समथिंग इज रॉन्ग है? नहीं रे, ये सब तो चलता ही रहता है। तू तो 17 घाट का पानी पीने वाला, नहीं समझेगा। इंद्रू, नहीं समझेगा। प्लीज प्लीज, हैं? कुछ तो बता यार। मैं क्या इतना पराया हो गया हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। Then? बस कुछ नहीं, बस यूं ही जरा सा फैमिली प्रॉब्लम, यू नो। हाँ, तो मैं तुम्हारी फैमिली में नहीं हूँ क्या? हैं? मैं चलूँ फिर? अरे अरे जानू, बैठ तो, अरे बैठ रे। तो फिर बोल, बता। वो प्राची ने कंसीव किया है। ओह वेरी गुड। अरे साले बाप बनने वाला है और रो रहा है यार। तो साला सारी उम्र रोता ही रहा है। प्राची भाभी बढ़िया सी मिठाई हो जाए। सेलिब्रेशंस यार, सेलिब्रेशंस। अबे अब बैठ तो शांति से। तेरी इस आदत के लिए तो कॉलेज में कितनी बदनामी हुआ करती थी, कितनी सजा भुगतनी पड़ती थी। तू नहीं सुधरेगा। ओहो, समथिंग सीरियस? अरे भाई, तुम्हारी शादी को तो 3 साल हो गए ना, बच्चा तो चाहिए। तू मुझे बोलने देगा? हाँ हाँ यार, सॉरी सॉरी, बोल बोल। देख, बात ऐसी है यार कि वो लो भाई हिस्ट्री, गर्मा गर्म हलवा। हाँ। एकदम प्योर घर के बनाए घी का, और ये मठरी। अरे वाह वाह, दीदी हो तो ऐसी हो। हाँ? जमाने हो गए ये सब खाए हुए। लाइए लाई लाई। अरे तुमने शादी नहीं की हिस्ट्री? मैं तो अपना ये नाम ही भूल गया था। सच, हर इंसान एक चलती फिरती हिस्ट्री है। क्यों, है ना दीदी? हाँ? पहले खाओ तो। हाँ, हाँ। मैंने प्यार से बनाया है। बिल्कुल। लो ना महेंद्र, तुम भी लो। और आपका कहाँ है भाभी? प्राची को भी तो बुलाइए। छोड़ यार, उसका मूड कुछ ठीक नहीं है आज। तू ही खा ले। अरे हाँ, वो हमारी बात भी तो अधूरी रह गई ना। क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? मैं बताती हूँ, शायद तुम कुछ मदद कर सको। दीदी अब जाने भी दीजिए। हिस्ट्री, तुम तो हमारे घर का हाल राय रत्ती जानते हो। बिल्कुल। मैंने जरा सा कहा प्राची को कि सोनोग्राफी करवा ले। ठीक है, तो उसमें क्या है, आजकल सभी करवाते हैं। प्राची को ऑब्जेक्शन है? मुझे ऑब्जेक्शन है या नहीं, इसका फैसला करने वाले आप लोग कौन हैं? स्टॉप दिस टॉपिक, अदरवाइज आई विल गो आउट। प्राची बैठो तो। आओ आओ आओ, यहाँ बैठो बैठो। अब हम लोग इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, बस कान पकड़े, ठीक? आप लोग बैठिए। नहीं दीदी, ऐसे कैसे? मेरी शादी के बाद पहली बार जीवन हमारे घर आया है। प्लीज दीदी, आप भी बैठो ना। ठीक है, बैठो। मैं प्राची के लिए हलवा लाती हूँ। एक्सक्यूज मी। प्राची, मैं इंद्रू का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मुझसे कहो ना, मैं कुछ मदद। प्राची प्लीज, मैं किसी काम आ सकूं तो। भैया जीवन, प्राची प्लीज प्लीज। ये लोग चाहते हैं कि अगर लड़की हुई तो। ओह, बस बस, मैं समझ गया, सब समझ गया मैं।
इस घर का अंधविश्वास। अरे जीवन, अरे तूने तो कुछ खाया ही नहीं यार। लो खाओ भाई, ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ। ठंडा हो क्या रहा है, ठंडा हो गया है। लाइए मैं गर्म करके लाती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे ही खा लूंगा। महेंद्र, तुम कुछ बताने वाले थे। योर प्रॉब्लम। जाना तो यार, फिर कभी प्राची को बुरा लगेगा। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। दोस्त मित्रों की सलाह से ही तो समस्याओं का समाधान होता है। बताइए ना। हियर यू आर, ये हुई ना बात। बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं यार, वो जरा सा प्राची को सोनोग्राफी करवाने के लिए कहा तो बस भड़क उठती है, अननेसरी सीन क्रिएट करती हैं। मैं और सीन? नो टोका टाकी बीच में। आई एम द जज। प्राची देवी जी, हम फैसला सुनाते हैं कि आप अपने पतिदेव की बात फिलहाल तो मान लीजिए, बाद का बाद में देखा जाए। यही तो मैं भी कहता हूँ, अभी से रोना धोना क्यों है? हाँ तो ठीक है, जज साहब का फैसला सर आंखों पे। सच प्राची, सच। जीवन, तुम तो सच में जीवन निकले यार। तो चलिए, चलें? मैं झट से तैयार होकर आती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये सब क्या है महेंद्र? जीवन, मैंने तुम्हें कितनी बार तो बताया है कि तुम्हारे घर की बेटियां सुखी नहीं रहती। जानबूझकर जन्म देकर एक जीव को संसार में लाना और फिर उसे जीवन भर के लिए कष्टों में झोंक देना है। वाह, इसमें वाह। हंसने की क्या बात है? अरे ओ अक्ल के दुश्मन, तुम पढ़ लिख कर भी रहे घोंचू के घोंचू ही। कैसे? अरे ये कोरा अंधविश्वास नहीं है, पिछली कई पीढ़ियों से। अपने देश की हर बहू बेटी दुखी है, पीड़ित है, पुरुषों के अत्याचार का शिकार है, समझे? जाने दो यार, अभी तुम्हारी ये फिलॉसफी तो बस। ओ मूर्ख, प्राची तो तुम्हारे घर की बेटी नहीं है ना, इस देश की बेटी है, बहू है। उसे क्यों सता रहे हो? हद होगी जीवन, तुम भी प्राची का पक्ष लेने आए हो। हम लोग तो बल्कि उसे आने वाले कष्टों से निजात दिलवाना चाहते हैं। और अरे मेरे भाई, आने वाला कल जो 20-25 साल बाद आएगा, उसके लिए आज एक माँ की गोद सूनी कर रहे हो? हैं? व्हाट नॉनसेंस यार। शी कैन कंसीव अगेन, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ट्राई अगेन, वही बचपन की पोएम है। अरे भाई, प्राची जीवित जागृत इंसान है, उसमें भी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरे यार। शौक के कारण वो साइकोलॉजिकली मूव हो गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। यार मैं क्या करूं, अब तुम ही बताओ। उधर एक दीदी है कि तुम्हारी दीदी को अगर मैं संभाल लूं तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है? ओके डन, ये राज हम दोनों के बीच ही रहेगा। लेकिन यार तुम तो चले जाओगे, तुम्हारा शिप मूव कर गया तो? प्राची की डेट क्या है? मैं तो अभी 6 महीने यहाँ पर हूँ। भैया मामा बनकर ही जाओगे, चलिए। चलो। ब्यूटीफुल, चलो चलो चलते हैं। जीवन, तुम भी चल रहे हो ना साथ? हाँ, आजा। प्राची, ये क्या एकाएक? मेरा बैग तैयार कर दिया? हाँ ये देखिए, ये सब कुछ रख दिया है और ये रही फाइल। प्राची, घबराओगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, आप निश्चित होकर जाइए, ड्यूटी फर्स्ट। लेकिन दीदी? उसकी तुम फिक्र मत करो, जीवन सब संभाल लेगा। सच? जीवन तो सचमुच देवदूत बनकर आ गया है। ठीक कहती हो तुम। बचपन में पढ़ी हुई कहानियों का अर्थ अब समझ में आने लगा है। कैसे? वो भक्त प्रहलाद, ध्रुव की भगवान द्वारा रक्षा वगैरह की कहानियाँ। हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। मुसीबत के समय जो काम आ जाए, देवकी की कन्या की रक्षा करने स्वयं। क्या हुआ? पगली, दीवारों के भी कान होते हैं। वैसे भी मैंने दीदी को भी फोन कर दिया है, वो आती होंगी। हाँ। प्राची, ये लो कैश, शायद जरूरत पड़ जाए इसकी। ओ नो महेंद्र, मैं इतने ढेर सारे पैसों का क्या करूंगी? मैं अस्पताल में रहूंगी और घर में इतना कैश। ठीक है, दीदी को दे देना, पता नहीं वक्त पर क्या जरूरत पड़ जाए। आपको कितने दिन लग जाएंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता। प्राची, प्लीज बी बोल्ड। हाँ, ऑफ कोर्स आई एम बोल्ड डियर। छोड़ो इश। अरे अपनी बच्ची को तो प्यार। दीदी। क्या कर रही हो? दीदी को क्यों बुला रही हो? डर गई क्या? क्या हुआ रे महेंद्र? अरे
ये आर्मी रूल घर में? क्या करूं दीदी, प्रोजेक्ट पर प्रॉब्लम हो गई है, तुरंत नहीं पहुंचा तो सरकार को करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। नो वन इज इंडिस्पेंसिबल। प्राची की हालत तो देखो। दीदी, डिलीवर प्राची को करना है, संभालना डॉक्टर को है। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, और फिर जीवन भी आता ही होगा। फिर आप हैं, जीवन है। अरे फिर भी प्राची को मॉरल सपोर्ट। अरे तुम्हारी एब्सेंस में इसका पोस्टपोन नहीं हो सकता क्या? नहीं दीदी, ऑलरेडी 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहते। अरे ओ घोंचू, ये बैग बैग ये सब क्या है ये? अरे जीवन, आओ यार, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम समुद्र की रक्षा करने वाले हो, हमारे देश की अंदरूनी सेवक। आई नो, मैं तुम्हारे काम की अहमियत समझता हूँ, तभी तो भागा चला आ रहा हूँ। क्यों भाभी, सेवक को कुछ चाय पानी है? यार मैं जरा जल्दी में हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अभी लो, ये सब ठीक से पैक तो करो, मैं अभी आई। दीदी, ये पैसे आप रख लीजिए थोड़े से। अरे इतना ढेर सारा कैश रख लीजिए दीदी अपने पास। जीवन, डॉक्टर को मैंने सब कुछ बतला दिया है। कोशिश करूंगा कि जल्दी ही लौट आऊं। तुम बेफिक्र होकर जाओ यार, मैं घर बाहर सब कुछ संभाल लूंगा, समझे? ये लीजिए। लाओ। प्राची, मेरा नाश्ता प्लीज अब रहने दो, बस जरा जल्दी करो। लो जी, मैं तो तैयार हूँ, और ये रहा मेरा बैग। चलिए, चाय तो पी लो। ठीक है ठीक है दीदी, जीवन मेरे लौटने तक यहीं रहेगा। अच्छा। प्राची को मैं अस्पताल छोड़ता चला जाऊंगा। आप दोनों कल सुबह 6 बजे तक जरूर पहुंच जाना। ओके ओके बॉस, बाय। दीदी दीदी प्रणाम। प्रणाम। पुत्रवती भव। प्रभु सब कुशल करना, सबकी रक्षा करना। जाओ, भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। जीवन, तुम तो ले लो ना। हाँ। ये बेसन के लड्डू मैंने आज ही अपने हाथों से बनाए हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। घी भी शायद घर का ही है, जमाना हो गया ये स्वाद चखे हुए। खुशबू क्या है, वाह वाह दीदी वाह। दीदी, आपने पुत्र जन्म की तैयारी पहले से ही कर रखी है? क्यों न हो, मेरे पिता की वंश बेल बढ़ेगी और घर का वातावरण बच्चे की किलकारियों से खूब भर जाएगा। दीदी, आप लड़की के लिए इतनी प्रीजुडिस क्यों है? बच्चा तो बच्चा होता है ना। क्या लड़की की किलकारियों से घर वालों को आनंद नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलती? क्या बताऊं जीवन, हमारे घर को पता नहीं किसका श्राप। दीदी माफ कीजिएगा, बड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपकी शादी क्यों नहीं हुई, यही ना? हुई नहीं, या आपने किसी को पसंद नहीं किया? मतलब टू बी फ्रैंक इनफ जीवन, तुमने विषय निकाला है तो मन की बात कह ही डालूं। ऑफ कोर्स, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। मदद तो तुम्हारी मैं जरूर लेती लेकिन छोटे हो मुझसे। नो, आई डिडंट मीन दैट। आप भी बड़ी जिंदा दिल है वैसे। है मेरे मित्रों में से मैं किसी नहीं को जीवन, नहीं, अब मन नहीं करता। यंग एज में पिताजी ने पता नहीं 20 लड़के देख डाले थे। नहीं दीदी, मैं ये नहीं मानता। आपको बिना दहेज लिए एक भी पढ़ा लिखा नौजवान नहीं मिला। हमारी नेवी में तो बात दहेज की नहीं, पुरुष के अहम की है। और सच बताऊं, घर परिवार के श्राप का डर, मैंने विधवा परित्यक्ता से कुमारी का रहना बेहतर समझा। आप इतना पढ़ लिख कर इतनी अंधविश्वासी हैं? मेरा विश्वास अंधा नहीं है जीवन। मैंने आंखों से देखा है अपनी बुआ को, उनकी बुआ को, भाभीयों का अपमान सहते, रोते, सिसकते। अरे हाँ, आपकी इस बात से मुझे अपनी लाइफ हिस्ट्री याद आ गई। हिस्ट्री? हाँ। महेंद्र तुम्हें हिस्ट्री क्यों बुलाता है? दीदी, हर इंसान एक चलती फिरती हिस्ट्री है, कोई सुनने समझने वाला चाहिए। कुछ कहोगे भी या यूं ही पहेलियां बुझाते रहोगे? जानती हो दीदी, हमारे घर में कई पीढ़ी से पुत्र जन्म से पहले पिता की मृत्यु हो जाती है। छी, सिर्फ वहम। नो, हाउ कैन इट बी? हाँ दीदी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि बेटों को कलंक मानकर कोई स्त्री अबॉर्ट क्यों नहीं करवा लेती? भाई, तुम्हारे पिता के समय तक तो ये थ्योरी थी नहीं। तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो वैसे। मतलब? अगर बेटा हो तो अबॉर्ट करवा देना। और अगर मेरी पत्नी नहीं मानी तो? अरे सब मान जाएगी। हर औरत को अपना सुहाग प्यारा होता है। तुम शादी से पहले बता देना सब कुछ। उस समय तो हाँ कह देगी, और बाद में? नहीं, मैं इतनी जल्दी मरने से देश की सेवा करते रहना ज्यादा पसंद करूंगा। अच्छा,
तुम्हारे एक्सपेरिमेंट को शेयर करने को कोई तैयार हो जाए तो मैं पहले बॉन्ड पेपर पर साइन करवा लूंगा। हाँ। ऑल राइट, मैं तैयार हूँ। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? जानती हैं, आप मुझसे ज्यादा नहीं तो 5 साल तो बड़ी हैं। हाँ। नथिंग डूइंग, एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट। इस तरह कुंवारी रहने से पत्नी और माँ बनने का एक अनुभव, एक अनुभूति, एक एहसास। जीवन, कम ऑन, बी स्पोर्ट। ओके, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अब क्या हो गया? अगर प्राची को लड़की हुई तो आप उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। ओके दीदी, चॉइस इज योर्स। देखो, ये तो नीति की बात है। केवल कोरे अंधविश्वास के कारण किसी जीव की हत्या तो नहीं की जा सकती। जीवन, आखिर तो हम एक ही घर की बेटियां हैं। जन्म के बाद प्यार से उसे स्वीकार करूंगी, बस। अरे वाह, ग्रेट दीदी, जिंदाबाद दीदी, जिंदाबाद। नहीं जीवन, अब दीदी नहीं, कुसुम कहो। ओह हाँ, कुसुम। ओके, माय लव कुसुम। एक मिनट, प्राची यहीं रुको। जीवन, ये बैग पकड़ो, मैं अंदर से आरती की थाली ले आऊं। ओके, बाय ऑल मींस। लाओ, बच्ची को मेरी गोद में दे दो। लाओ। नहीं, इसे प्राची की ही गोद में रहने दो। दोनों की ही तो एक साथ आरती उतारी जाएगी। पकड़ो, एक मिनट। हाँ, देखा प्राची? सच जीवन, इतना बड़ा परिवर्तन, विश्वास नहीं होता। अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। अले, इधर बिटिया लानी, इधर लाओ, ये वारने के पैसे मुझे दे दो, मैं जेब में रख लेता हूँ। धत, ये तो गरीबों में बांट दिए जाएंगे। आओ प्राची, अंदर आ जाओ। लाओ, बच्ची को मुझे दे दो। दीदी, प्लीज जीवन, अब तो मुझे दीदी मत कहो। क्यों? ओके, हिस्ट्री प्राची, आई एम द लिविंग हिस्ट्री। महेंद्र ने कितना बढ़िया नाम दिया है ना मुझे। अरे भाई, कुछ मुझे भी तो पता लगे। प्राची, महेंद्र को आले दो, सब पता चल जाएगा। प्राची, देखो तुम्हारी बेटी कैसी टुकुर देख रही है मुझे। देनदार जो हो, मामा हो, हाँ। कुछ जेब हल्की करो, इसलिए देख रही है। 21वीं सदी की बेटियां हैं हमारी, वसूल किए बिना थोड़े ही मानेंगी। सॉरी, नाम तो आप ही रखेंगी ना? बुआ तो नाम रखती है। नाम तो मैंने इसका सोच लिया है। क्या? वरदा, वर देने वाली। सुंदर, अति सुंदर। अरे कहाँ है मेरी वरदा? मेरे घर को वरदानों से भर देने वाली मेरी बेटी, मेरी बच्ची। वाह, कितनी सुंदर, कितनी प्यारे। अरे धूर्त, बाहर से आया है, हाथ तो धो। पढ़ा लिखा होकर भी लड़की को इन्फेक्शन हो जाएगा। सॉरी दीदी, ये लीजिए आपकी अमानत। वेल प्राची, कैसी हो डार्लिंग? अरे जीवन मेरे यार, मेरे गले तो लग जाए यार। महेंद्र मेरे दोस्त, बधाई हो साले भाई। कुछ मुझे भी तो पता चले, ये सब लोग इतने खुश क्यों हैं? अरे भाई, कुछ खुशियों का खजाना मैं भी तो बटोर दूं। महेंद्र, मैं सबके लिए जलपान लाती हूँ। हाँ, देखा, भाग गई हमारी दीदी, शर्मा गई है। अरे भाई, सदी बदल रही तो क्या हुआ? भारतीय नारी की लाज लज्जा तो। महेंद्र, कुछ बको भी या यूं ही। शांति प्राची, सुनो, दिल थाम कर सुनो। कुछ बोलो तो। हाँ, बोल रहा हूँ। मैं और दीदी। ओ जमाई बाबू, दीदी नहीं, कुसुम कहो, कुसुम। प्राची, दीदी और जीवन ने शादी करने का फैसला किया है। क्या? ये कैसे हो सकते? नहीं दीदी तो। नो इफ्स एंड बट्स। हिस्ट्री अगर स्वयं को दोहराती है तो बदल भी तो सकती है। यस। इस नन्ही बिटिया को दुआएं दो, जिसने हमारे घर को श्राप नहीं वरदान दिए और वरदान बनकर आई है। लेकिन जीवन, तुम सब कुछ कैसे जान गए? अरे पगली हो मेरी जान, तुम किस युग में जी रही हो? खबर मिलते देर कितनी लगती है? एक मिनट। दीदी, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ।
अरे दीदी के लिए शादी का जोड़ा। हाँ। हे प्रभु, धन्य हो। और मुंह मीठा करने के लिए मेरी तरफ से ये मिठाई। प्राची, आप आ गए? क्या हुआ इस तरह उदास? कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? कुछ बोलिए तो, बिना बताए चलेगा क्या? और पुरुष होकर रोते हैं। प्राची, प्राची, हम हार गए। बच्चा? हाँ हाँ प्राची, बच्चे को तो नहीं बचाया जा सकता। अगर देर की तो दीदी की जान को भी खतरा हो सकता है। और अब जीवन का पता कुछ लगा? हुई तो मुश्किल है। आज नेवी के ऑफिस में गया था, वहां लोग सीधे संपर्क करने ही नहीं देते। लेकिन संदेश? संदेश तो छोड़ा है, एडमिरल भी अप्रोच कर रहे हैं। देखो देखो क्या करते हैं। प्राची, दीदी को मत बताना प्लीज अभी। मैं पागल थोड़े ही हूँ। लेकिन जीवन तो कहता था कि उनके परिवार में बेटे का जन्म अशुभ। लेकिन दीदी की तो। मूर्खों की सी बातें मत करो। दीदी सारा शुभ अशुभ तुम्हारी बेटी पर डाल देंगी। उसका कभी सोचा है तुमने? नहीं नहीं, मेरी बेटी को किसी ने दोष दिया तो मैं जबान खींच लूंगी। बकवास बंद करो। तुम औरतों को तो बस प्राची, ओ प्राची। अरे महेंद्र, तू कब आया रे? तू आज डॉक्टर के पास? हाँ, जाना तो था, लेकिन वो क्या मेरी रिपोर्ट? अरे ये क्या है? अरे ये तो इनकी ऑफिस की फाइल है दीदी। लाइए, मैं अंदर कबर्ड में रखाती हूँ। हाँ हाँ, रख दो। क्या हुआ प्राची? तुम्हारी आंखों में आंसू? बात क्या है? महेंद्र, तुम तो कभी इतने सीरियस। कुछ भी तो नहीं दीदी। अब चलिए, आप चलकर आराम कीजिए। चलिए। लाइए दीदी। महेंद्र अंदर चल, तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ दीदी। प्राची, जीवन तुम आ गए। क्या हुआ? धीरे सुनो। हाँ। इधर आओ। बच्चे के हृदय गति बहुत मंद चल रही है। गर्भ में ही बच्चे के श्वास रुक जाने का खतरा है। उससे दीदी की जान। प्राची, कौन है? किससे बात कर रही हो? हम कौन हो गए हैं जाने मन? क्यों? ओह, तुम जीवन, तुम्हारी छुट्टी? ओ मेरी जोरा जबी, शिप बम्बई आ रहा था, मैं काम निकाल कर यहाँ आ गया। हाँ, कैरी ऑन माय बॉस। Thank you. चलो प्राची, हम लोग यहाँ से चले हैं। हम लोग जरा वर्धा को कहीं घुमा लाते हैं। कब से रो रही है बेचारी। हाँ जी, चलिए। क्या हुआ जीवन? जीवन, हाँ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? नहीं, कुछ नहीं। जरा मेरे लिए पानी वानी लाओ भाई। ये दोनों भी कहाँ चले गए देखो ना। जीवन, बात टालने की कोशिश मत करो। तुम्हारी आंखें कुछ कह रही हैं। एनीथिंग सीरियस? कुसुम इस तरह एक्साइट मत हो जाया करो प्लीज। यहाँ लेट जाओ। सुनो, आफ्टर ऑल यू हैव टू फेस कुसुम। व्हाट? बोलो। हमारा बच्चा, क्या हुआ उसे? उसकी हृदय गति बहुत फीबल है। डॉक्टर को डर है कि कहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। कुसुम प्लीज इस तरह निराश मत हो। मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर खुश रहेंगे। और फिर दूसरा चांस भी तो है। सॉरी जवाई बाबू, अब ये पॉसिबल नहीं है। क्यों साले भाई, एनी प्रॉब्लम? डॉक्टर का कहना है कि दीदी की उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब उन्हें। हाँ जीवन, दीदी आप जरा आंचल तो पसारो। क्यों? अरे दीदी, पसार दो ना। अब जरा आंखें बंद। हाँ। लो बाबा, बस बोलो। अरे ये क्या? अरे ये तो वर्धा है। हाँ दीदी, ये वर्धा है। आज से जीवन इसका पिता और तुम इसकी माता। इसका जीवन तो तुम्हारी ही देन है। तुमने इसे श्राप से वरदान बनाया है जीवन। ओ प्राची, तुम कितनी महान
कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं। इधर दूसरा जो ओहो तो ये बात है, यानी कि वरदान ही वरदान है। अभी आप सुन रहे थे नाटक श्राप नहीं वरदान, जिसकी लेखिका थी रेखा पंजरत्न। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका अनुसार पात्र परिचय: महेंद्र श्रीचंद माखीजा, प्राची लता आहूजा, दीदी छाया आर्य, जीवन रमेश राय। निर्माण सहयोग महेश सूबेदार का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थी तनुजा कानड़े। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।